हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं प्रियंका रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल ट्रेंडिंग स्त्री में एक और बार। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी अच्छी होनी है और काफ़ी खुश खबरी वाली होनी है आप सभी के लिए। हमें सभी लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून, जिसकी मांग काफ़ी समय से हो रही थी, काफ़ी टाइम से हम सब लोग चाह रहे थे कि हमारे उत्तराखंड में भी भू कानून आए। और अब हमारी सरकार ने इस बार विधानसभा में इस इस कानून को लागू कर दिया और इसमें अपनी पूरी हामी भरी है और बहुत ही खुशी के हर्षोल्लास मना रहा है पूरा उत्तराखंड इस बिल के पास होने से। तो भू कानून लागू होने वाला है और ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशखबरी हम सभी के लिए। और साथ ही साथ आप सब ने हमेशा सुना ही होगा कि भू कानून। तो आज इस भू कानून के बारे में थोड़ा सा जानने से पहले हम जानेंगे कि ये भू कानून है क्या। 1950 ये है क्या और कहाँ से ये आया और इसे क्यों लागू करना चाहिए, इसके बारे में भी तो हमें जानना ज़रूरी है। तो इसी में थोड़ा सा मैं ब्रीफली डिस्कस करूँगी। आज का व्लॉग ना किसी डिलाइटफुल जगह के बारे में होना चाहिए, ना कोई कल्चर के बारे में चाहिए, ना कुछ होगा। आज का व्लॉग कुछ नहीं दिखाएगा। आज का एक वीडियो है सिंपल सी, जो कि हम सब के लिए इम्पोर्टेंट और हम सबको जानना ज़रूरी है कि ये कानून क्यों लाया गया और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो आगे बने रहिए। आप सब लोग जो नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। आज हम जानेंगे कि भू कानून क्या है और मूल निवास 1950 क्या है। तो इससे जानने से पहले हम चलते हैं कुछ अपने फिगर्स पे, कुछ आंकड़े होते हैं तो उन्हें जानेंगे। तो सब तो इन चीज़ों को जानेंगे हम एक रिपोर्ट से। तो कृषि विभाग ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2011 और 12 से, जो कि 2021-22 तक की थी, जिसमें पता चला था कि जो हमारी कृषि वाली लैंड है वो 17% लेस हो चुकी है। तो जिसमें से कुछ लैंड बेच दी गई होगी और कुछ भूमि जो हो गई बंजर हो गई, जो 17% लेस हुआ था हमारी एग्रीकल्चर लैंड। और वहीं एक और रिपोर्ट की बात करें कि जिसमें देखा जाए कि जो हमारा उत्तराखंड की फॉर्मेशन हुई थी 9 नवंबर 2000, तब से लेकर तब हमारे पास हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी 7.76 लाख हेक्टेयर, जो कि 2022 में 6.48 लाख हेक्टेयर कुछ हो गई थी। तो जो ये हमारा डिक्रीजमेंट आया था 1,22 लाख हेक्टेयर का, तो ये जो लैंड थी ये हमारे हाथों से निकल चुकी थी। काफ़ी बड़ी बात होती है। और अगर आज की डेट में देखा जाए तो 70% ऑफ हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं वो आज भी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, कृषि पर डिपेंडेंट। वहीं एक और अगर रिपोर्ट देखी जाए तो 2021 में हमारे गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया था कि जिसमें दिखाया जा रहा था कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है वो 30% एग्रीकल्चर पे था, 30% हमारा जो प्राइमरी सेक्टर हुआ वो एग्रीकल्चर था, और वो वहीं 2022 में 10% आ गया था। तो हम देख सकते हैं 20% का यहाँ पे भी स्लाइटली डिक्रीजमेंट आ चुका है। पहला तो टूरिज्म आता है, दूसरा एग्रीकल्चर आता है। तो एग्रीकल्चर में देख सकते हैं 1.22 लैक्स हेक्टेयर का अगर डिफरेंस आ रहा है तो बहुत ही बड़ी बात है। फिर आइए जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में हमारे भू कानून के लिए क्या क्या किया गया। इसके लिए हमें थोड़ा सा इसके पास्ट में जाना पड़ेगा और हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही हिस्से थे। फिर 9 नवंबर 2000 को आप सभी को पता है कि उत्तराखंड अलग हुआ। तो इस कानून की मांग रखने के बाद जो इसमें सबसे पहला जो काम हुआ वो काम हुआ हमारा 2003 में, जिस टाइम थी हमारी एनडी तिवारी की सरकार, और उन्होंने एक एक्ट था उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, और बनाया कि जो बाहरी लोग हैं वो सिर्फ 500 वर्ग मीटर तक की ज़मीन, कृषि ज़मीन ले सकते हैं, बाहरी जो लोग हैं उनका बनाया। और इसमें दूसरा कदम लिया गया हमारी 2008 में, जिस टाइम हमारे भुवन चंद खंडूरी जी थे उनकी सरकार द्वारा, कि उसमें जो पहले 500 वर्ग मीटर थी उसको घटाकर हमारा 250 वर्ग मीटर कर दिया हमारी कृषि भूमि को भारी लोगों के लिए। फिर इसी के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव आया हमारा 2018 में, जिस टाइम त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार है। तो उनके बड़े बदलाव ये था कि उन्होंने 6 अक्टूबर 2018 में एक दो चीज़ें थी जिनको मैं आप बता देती हूँ, मैंने नोट करी थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और एक था भूमि सुधार, दो जैसे एक्ट थे। इनमें एक संशोधन पास किया जिसमें से दो धाराएं थी, 154 और 143A। इन दोनों को इसमें लाया गया और साथ ही साथ में ये भी लाया गया
कि अब जितनी जो लिमिटेशंस लगाई गई थी उन लिमिटेशंस को हटा दिया गया है सारी, कि बाहरी कोई भी व्यक्ति कितनी भी हमारी, चाहे वो प्लेन्स की जगह हो या हमारे पहाड़ों की, खरीद सकता है कितनी भी अपने एज आ इंडस्ट्रियल और कृषि के लिए, दोनों के लिए। तो ये पूरी जो लिमिटेशन थी ये इस 2018 के एक्ट से ख़त्म हो गई थी। और इसमें काफ़ी सवाल भी उठे थे, और जिसको सवालों को दबाया जाए कि हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टर्स आए, और एक समिट भी की थी, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट भी थी 2018 में, वो भी की गई थी, जिससे कि बाहरी लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर सके, और इन मतलब ग्रोथ के लिए की गई थी ये। तो इसमें काफ़ी सवाल उठे, और उसके बाद काफ़ी मांगे भी आने लगी, क्योंकि जब लोगों को समझ आया कि क्या हो रहा है, असलियत पता चली, तो जब इसके बारे में काफ़ी आपने देखे भी कितने सारे आंदोलन हुए, काफ़ी सारा भू कानून और मूल निवास 1950 को लाने की बात हुई, तो उसके बाद काफ़ी जब प्रेशर आउट हुआ, तो जो हमारी धामी सरकार थी उन्होंने एक इसके लिए समिति बैठक बनाई, और इस पर काफ़ी काम हुआ, और काफ़ी पन्नों की एक क्या बोल सकते हैं हम, रिपोर्ट बनी गई थी। उसके बाद बहुत सारी मांगे उठी कि क्या कहते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में एक भू कानून, सख्त भू कानून है, वैसे ही उत्तराखंड में भी लाया जाए। और अगर हिमाचल प्रदेश के बारे में भू कानून को जाने, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश हमारा पड़ोसी राज्य है, और वहाँ पे एक बहुत सख्त भू कानून है, जिसमें वहाँ का कोई भी बाहरी लोग वहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो भी लैंड है, वो नहीं खरीद सकता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री करना चाहे। हिमाचल का लॉ है वहाँ तो ऐसा है कि जैसे आप वहाँ का एक 118 धारा है, उसके अंतर्गत तो यही आता है कि कोई जो कृषक है, मतलब जो एक वहाँ का फार्मर है, वो दूसरे फार्मर को अपनी लैंड्स नहीं दे सकता है। मतलब अगर वो वहीं का निवासी है तब भी नहीं कर सकता, और बाहरी के लिए तो पहले तो सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी, एंड देन ऑल, और उसके भी लिए भी कोई दायरे रखे गए हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है हिमाचल में, वहीं हमारे उत्तराखंड में ऐसा कोई लॉ नहीं है, और सारे लॉज को 2018 में हटा दिया गया है, ऐसे लॉज को। बट वहीं उत्तराखंड में 2018 में इसको पूरा ही बैनिश कर दिया था, हटा दिया गया था। तो यही है। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए हैं कि भू कानून क्या है और क्यों इसकी मांग की जा रही है। फिर दूसरी बात आती है मूल निवास 1950। ये क्या है? ये भी एक बहुत बहुचर्चित कह सकते हैं, जैसे एक टॉपिक हमेशा निकल के आया है, और आज भी हम करेंगे। तो इसके बारे में जानेंगे हम। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1950 में एक एक्ट पास हुआ कि सरकार ने कहा कि जो जहाँ है पूरे देश में, वहाँ एक एक नोटिस जारी किया, कह सकते हैं हम, कि जो जहाँ है उसका वहाँ एक मूल निवास होना चाहिए। अगर कोई गुजरात का बॉर्न है तो उसका मूल निवास का होना चाहिए गुजरात का होना चाहिए। तो ऐसे ही हम उत्तराखंड में बॉर्न पैदा हुआ है कोई, तो उसका मूल निवास वहाँ का बनना चाहिए। तो बट उत्तराखंड में ये थोड़ा सा लेट आया, कहते हैं ये 1985 में आया। इसको वहाँ से स्टार्ट किया कि वहाँ से मूल निवास का, यहाँ वैसे स्थायी निवास का एक अलग, जो कह सकते हैं मूल निवास नहीं था, अस्थायी निवास, वो जारी किया गया है। तो इतना नहीं बताते हुए आपको बहुत सिंपल से बातों में बताएंगे कि मूल निवासी क्या हुआ। 1950 जो मूल निवास एक्ट था वो बना, और जो हमारी जो एक वो रख दी गई, वो रखी 1985 में रखी गई कि स्थायी निवास में। जबकि उसी टाइम में 9 नवंबर 2000 में जैसे उत्तराखंड आज़ाद हुआ, उस टाइम हमारी एक न्यूनतम रख दी कि मूल निवास वो होंगे 1985 से जो आए हैं। ठीक है, एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया। ठीक है, तो जो मूल निवासी हुआ उसका मतलब हुआ जो 1950 से जो जहाँ रहता है वो वहाँ का मूल निवासी हो गया। वैसे ही आप सब कहोगे ये उत्तराखंड का फॉर्मेशन तो 9 नवंबर 2000 में हुआ। ठीक है, ये तो 1950 की बात करें, और ये तो फॉर्मेशन कब हो गया? तो जब ये फॉर्मेशन 2000 में हुआ तो एक नियम लागू किया है कि स्थायी निवासी कब तक के होंगे? जो 1985 से यहाँ रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें काफ़ी संशोधन चले, काफ़ी चीज़ें चली। तो अब मूल निवासी का कहने का मतलब ये है कि जो 2000 तक जो थे या उससे पहले भी थे, तो उन सभी को एक मूल निवासी का दर्जा दिया जाए। एक ये मांग उठ रही है। ये हुआ 1950 से जो थे या उससे पहले भी जो थे, 2000 से पहले, उन सभी को मूल निवासी, जो भी यहाँ आए होंगे उन सबको यहाँ के मूल निवासी का अधिकार दिया जाए। ठीक है, चाहे वो कहीं से भी आए हों, तो उनको यहाँ के मूल निवासी का अधिकार दिया जाए। उनसे पहले जो आए हैं, अब उनके इंसिस्टर्स ही तो यहाँ रह रहे होंगे, अब नया कोई आ ना सके, है ना। 2000 के बाद कोई आया तो वो मूल निवासी नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो तो कहीं और से आया। जो यहाँ से पहले से रहे होंगे
तो वो एक मूल निवासी हो और अब उनके एंसेस्टरीज तो यहाँ रह रहे होंगे, जैसे हमारे फॉर फादर्स भी है, वो भी तो, या वो क्या पता कहीं पहले से बाहर से आए हों, उत्तराखंड के ना भी रहे हों, बट वो 2000 से पहले हैं, तो बट वो एक मूल निवासी हुए। आई होप मैं आपको समझाने में कारगर रही होंगी। तो ये ही असली मतलब है हमारे मूल निवास 1950 का, जिससे बाहरी आगमन ना हो पाए, ना यहाँ की स्थानीयता और लोगों को मिल पाए जो आगे आ रहे हैं, ये एक सख्त कदम उठाया जाए। तो दोस्तों मुझे ना ये वीडियो शाम को शूट करते करते 6 बजे करी थी और रात भी हो गई, तो ये वीडियो शूट करते करते रात भी हो गई। बट खुशी की बात यह है कि जो हमारा बहुत समय से मांग थी भू कानून की, वो पूरी हो गई। अभी मूल निवास वाली नहीं हुई है, मूल निवास 1950 वाली नहीं है, बट जो भू कानून वाली जो हमारी मांग थी वो पूरी हो चुकी है। और इसके अंदर काफ़ी संशोधन भी किए गए हैं, जिसमें से कुछ एक है कि हमारे 13 ज़िले हैं, उनसे 11 ज़िलों में पूरा ही प्रतिबंध कर दिया है कि भारी कोई भी व्यक्ति हमारी कृषि की हो, चाहे इंडस्ट्री हॉर्टिकल्चर जैसी भी लैंड है, नहीं खरीद पाएगा। 13 ज़िलों में ये हो चुका है। बाकी हरिद्वार और उधम सिंह नगर को भी छोड़ दिया गया है। साथ ही साथ जैसे पहले कृषि को डीएम ले लिया, डीएम के थ्रू की परमिशन से हम कर पाते थे, बट वो भी अब हटा के डायरेक्ट गवर्नमेंट में चली गई कि अब गवर्नमेंट जो है वो ही प्रोवाइड कराएगी। और एक और रूल भी है क्या कि मतलब 250 गज वर्ग गज, मतलब ऑल इन टाइम आपके कोई भी ले सकता है एक बार। ऑल इन टाइम मतलब पूरे आपकी फैमिली में एक बार कोई सिर्फ 250 वर्ग मीटर कोई भूमि का ले सकता है। ये और बहुत सारे अभी भी और चीज़ें आनी है। अभी तो जो बिल है वो पारित हुआ है, अभी वो विधानसभा में जाके वहाँ से बिल बनेगा, बट अब कुछ ही समय बाद बिल भी हमारे पास आ जाएगा, एक पक्का कानून बन जाएगा। और काफ़ी खुशी की बात है हम सभी उत्तराखंडियों के लिए, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो हमारे प्रयास हैं वो उनको देखकर तो काफ़ी अच्छी बात है। और एक मतलब अब लोग कहते हैं कि अब पछतावत होती है जब चिड़िया चुग गई खेत, बट कोई नहीं, बट जितनी कि आपके पास में खेत में भी हो उसमें भी काम हो सकता है। जितना खेत बच गया उसको तो कम से कम बचा सकते हैं अभी हम, क्योंकि काफ़ी लंबा पीरियड था 2018 से 25 का, काफ़ी लंबा पीरियड। इस बीच में काफ़ी उत्तराखंड में, क्योंकि हमने खुद देखा, हमारा गांव है, मेरा नानी का गांव, वहाँ की जो आधी ज़मीन है वो आधे से ज़्यादा हरियाणवी, कोई कहीं बाहर से आ रखा है, कोई कहीं से, वहाँ उन्होंने ले लिए वो गांव की ज़मीन और अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स बना दिए। ये हमने खुद देखा, एक्सपीरियंस किया इन 7 चीज़ों में। और अभी क्या था, अभी रिसेंटली इंसिडेंट भी बताऊँ कि मैं दुकान में रहती हूँ और मेरी दुकान में मैं बहुत नए लोगों से मिलती हूँ। ये एक बहुत अच्छी बात है, मैं इतने नए लोगों से मिल चुकी हूँ अभी तक लाइफ में। हर दिन एक नई पर्सनैलिटी से मुलाकात होती है, हर मैं कहूँगी ऐसे होती है। तो एक दिन ऐसी तो कोई एमएलए है शायद से, कोई कहाँ की, बिजनौर की, तो उनका फार्म हाउस भी है हमारे मतलब पौड़ी में ही ऊपर साइड। तो आप देख सकते हैं कैसे हो, तो उनको यहाँ की लैंड मिल जा रही है कैसे, मतलब मेरी ऐसी बातचीत होगी तो उन्होंने मुझे अपना बताया कि हम यहाँ हैं, बहुत दिन से सामान लेने आते थे। मैं काफ़ी फ्रेंडली नेचर है, मैं सबसे बात कर लेती हूँ। उन्होंने भी बता दिया, हमने पूछ लिया कि आप क्या करने आए हो, काम से, किस काम से पौड़ी आए हो। देन ये होता है कि हम छुट्टियों में, वेकेशंस में, जैसे सर्दियाँ पड़ती हैं तो यहाँ आ जाते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना मतलब जस्ट 7 सालों में ऐसा हो चुका है भू कानून को हटाने का। तो बहुत ही खुशी की बात है, ये बातें तो होती रहेंगी कि भू कानून आ गया। तो आई होप, तो बस विराम देती हूँ मैं अपनी वाणी को। मेरी वीडियो आपको समझ आई होगी, भू कानून क्या है, मूल निवास 1950 क्या है। और बनाते बनाते मुझे रात भी हो गई, ठंड भी लगने लग गई। और तो बस मैं चाहती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई है। राय ज़रूर दे सकते हैं कि भू कानून लाने से आपको कैसा लगा। तो बाकी बस यही है आज की वीडियो के लिए, और तब तक के लिए आप सभी को जय उत्तराखंड, जय बद्रीविशाल।